हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु क्लासेज में। आज आपके सामने एक नया चैप्टर होगा जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो इसके आज बेसिक क्वेश्चंस लिए गए हैं, उसके बाद आपको इसमें जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं सब एक एक करके बताया जाएगा। और क्लास 9th और 10th की जो क्लासें हैं वो रेगुलर चैप्टर फर्स्ट से 2 अप्रैल से शुरू होंगी, एकदम बेसिक से। क्लास 9th और क्लास 10th के लिए जो आपकी क्लासें हैं वो 2 अप्रैल से इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो जिन बच्चों को जो क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे हैं वो 2 अप्रैल से आपको वीडियो जो है क्लास 9th और 10th की मैथ की मिलने लगेगी। तो आज चलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ये चैप्टर आपको दिख रहा होगा, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। इसके कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स? जब किसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का स्क्वायर कहते हैं। जैसे 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, ये 4 का स्क्वायर है। जैसे 5 इंटू 5, ये हो गया 5 का स्क्वायर। जब किसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या बनता है? स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट क्या है? जब कोई नंबर 2 बार मल्टीप्लाई में हो और वो अगर रूट्स में हो तो रूट के बाहर वो एक बार लिखी जाती है। जैसे हम कह देते हैं ये है 36 रूट में, ये रूट में अगर यहां कुछ नहीं लिखा मतलब ये स्क्वायर रूट 36। अब ये इसका मतलब 36 को हम 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। इसका पेयर बन रहा है, देखिए 6 6 2 टाइम्स है, तो यहां पर अब एक ये 6 क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और ये 36 का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो बाहर, वो आएगा 6। मतलब अगर कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में है तो अगर 2 नंबर है तो एक वो बाहर आ जाएगी। जिस नंबर का पेयर बनेगा वही नंबर बाहर आएगी स्क्वायर रूट के। स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, क्यूब रूट होगा तो 3 3 का पेयर बनाएंगे। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको ये बताना है कि इनमें से जो 4 नंबर दी गई हैं इनमें से कौन सा है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि वो किसी ना किसी नंबर से पूरी तरह से क्या हो जाए, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे 24 इंटू 24 576, 16 इंटू 16 256, मतलब उसमें कोई भी प्राइम नंबर रिमेनिंग ना बचे। तो आइए हम लोग यहां इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारी है 576। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देखना है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, और अगर किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से 100% वो डिविजिबल होता है। तो 2 2 जा 4, अब यहाँ 5 था, 1 बच रहा है, 4 जाएगा तो आगे 7 17, 2 8 जा 16, 17 में 16 जाएगा, 1 फिर भी बचेगा, आगे 6 से 16, 2 8 जा 16, ये फिर 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहां से देखेंगे 2 7 जा 14 और फिर 4 है, 2 2 जा 4। फिर यहां देखा जाएगा 2 3 जा 6, अब 7 में 6 गया तो 1, आगे 2 है 12, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 3 में 2 जाएगा 1, आगे 6 है 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से देखेंगे 2 9 जा 18, अब 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इस तरह से 576 में अगर सभी नंबर का पेयर बन गया होगा तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर, फिर 2 का एक पेयर और 3 का पेयर। इसमें कोई भी नंबर ऐसे नहीं बच रही है जिसका पेयर ना हो, सभी नंबर्स के पास अपना पेयर है। इसका मतलब 576 जो है क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब यहां आप देख रहे होंगे, अगर यहां पर आप देखेंगे तो 576 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 का यहाँ भी पेयर बना, यहाँ भी पेयर बना, यहाँ भी पेयर बना, यहाँ भी पेयर बना। इट मीन्स सो 576 इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। आइए अब हम लोग इसको चेक करते हैं 975 को। तो 975 में 2 से तो ये जाएगा नहीं, अगर लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट में 0 या 5 हो तो 100% वो 5 से डिविजिबल होता है, इसलिए इसको 5 से ही करेंगे सीधा। तो यहां देखेंगे 5 1 जा 5, 9 में 5 जाएगा 4, आगे 0 है 40, 5 8 जा 40, फिर 7 है 5 1 जा 5, फिर 2 बचेगा आगे 5 25, 5 5 जा 25। अब ये 5 3 जा 15, 18 में 15 माइनस होगा, 18 में 15 माइनस होगा 3, आगे 1 है 31, 5 6 जा 30, फिर 1 बचेगा 15, 5 3 जा 15। अब इसमें देख रहे होंगे ये लास्ट में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 से डिविजिबल हो रहा है तो 3 1 जा 3, यहां मैंने 5 से डिवाइड किया है, गलती से 3 लिख दिया, हाँ 5। अब 3 1 जा 3, फिर यहां 6 है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब आप देख रहे होंगे 121 ये 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 1 जा 11, 12 में 11 जाएगा 1, आगे 1 है 11, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11। अब आप देखिए यहां पर 9075 का जो फैक्टर आया वो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। 5 का पेयर बना, 11 का पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 9075 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आप लिखेंगे हेंस 9075 इज नॉट अ perfect square because 3 has no pair। 3 के पास अपना कोई पेयर नहीं है। अब हम देखेंगे ये 4225 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो आप देखेंगे लास्ट में 5 है, अभी अभी मैंने बताया अगर लास्ट में 5 है तो वो 100% 5 से डिविजिबल होता है। तो आइए हम लोग इसको पहले डिवाइड करके देखते हैं। 5 8 जा 40, तो 42 है, 2 बचेगा, आगे भी 2 है तो 22 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 22 में 20 जाएगा, फिर 2 आगे 5 है 25, 5 5 जा 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 8 में 5 गया तो 3, आगे 34, 5 6 जा 30, 34 में 30 माइनस हुआ 4, आगे 5 है 45, तो 5 9 जा 45। अब ये सीधा सीधा 169 13 का स्क्वायर है, तो सीधा इसको 13 से करके देखेंगे। 13 1 जा 13, 16 में 13 माइनस होगा तो आगे 3, 3 के आगे 9 है 39, 13 3 जा 39, यहां पर 13 1 जा 13। आप देख रहे होंगे 4225 का जो फैक्टर बन के आया है 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, यहाँ 5 का भी पेयर है 13 का भी पेयर है, हेंस 4225। अगर सबका पेयर बन जा रहा है, कोई नंबर बच नहीं रही जिसका पेयर ना बने, तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ 3 देखो बच गया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा था, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस 4225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको भी चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो देखेंगे यहाँ लास्ट में 6 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 5 जा 10, 11 में 10 जाएगा 1, आगे 7 है 17, 2 8 जा 16, फिर आगे 1 जाएगा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, अब 5 में 4 माइनस होगा तो 1, आगे 8 है 18, 2 9 जा 18, और फिर 8 बचा है 2 4 जा 8, अभी भी 4 है तो 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, अब 9 में 8 माइनस होगा तो 1, आगे 4 है तो 1 और 14, 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, और 14 में 12 माइनस होगा तो 2, आगे 7 27, 3 9 जा 27। अब आप देख रहे हैं ये 49 है, इसका मतलब 7 का स्क्वायर है, तो
तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब ये 1176 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 का एक पेयर बना, 7 का पेयर बना। एक 2 का भी पेयर नहीं है, एक 3 का भी पेयर नहीं है। हेंस 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिकॉज 2 and 3 हैज नो पेयर। 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 1176 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगी, कौन सी नहीं होगी, इसको कैसे निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, दो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और दो नंबर ऐसी हैं इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर है। फर्स्ट और थर्ड ये परफेक्ट स्क्वायर है, सेकंड और फोर्थ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपने देखा होगा, ये कई बच्चों को आता भी होगा, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो जरूर बताएंगे कि इसको कैसे, या आप अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो ये भी आप बताएंगे कि आपको ये समझ में नहीं आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरी तरह का क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। अब आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।